गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने क्लास 8th की एक्सरसाइज 2.4 के 5 क्वेश्चंस किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया है? देयर इज़ ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट। नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट, नैरो वर्ड से आपने कंफ्यूज नहीं होना है। नैरो का मतलब हो गया कि इस तरह से होगा, ठीक है रेक्टेंगुलर ही है तो आपको रेक्टेंगुलर ही लेके चलना। आपको ये नहीं देखना कि नैरो दिया या कुछ और दिया, आपने सिर्फ देखना कि क्या दिया, रेक्टेंगुलर प्लॉट। रिजर्व्ड फॉर ए स्कूल, मतलब एक स्कूल के लिए रिजर्व करके रखा गया कि ये प्लॉट किस, इसमें क्या बनेगा, सिर्फ स्कूल और कुछ नहीं बनेगा। इन ए मगम विलेज, मगम विलेज कोई एक विलेज है उधर, वहाँ पे ये रखा गया एक रेक्टेंगुलर प्लॉट। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट, जो प्लॉट की लेंथ और ब्रेड्थ है उनकी रेशियो क्या दी है, 11:4। अब एक चीज़ देखने वाली, लेंथ और ब्रेड्थ ऐसे बोला और रेशियो भी क्या दी है, 11:4, ठीक है। ये इस तरह से चलता, तो लेंथ किसके अकॉर्डिंग चलेगी, 11 के अकॉर्डिंग, और ब्रेड्थ किसके अकॉर्डिंग चलेगी, 4 के अकॉर्डिंग। आपने पहले भी पढ़ा, ठीक है। आगे उसने बोला एट द रेट ₹100 पर मीटर, कि 100 रुपये पर मीटर के रेट के हिसाब से, मतलब 100 रुपये पर मीटर के रेट के हिसाब से द कॉस्ट, इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत, विलेज पंचायत को इसने खर्चा दिया किसका, विलेज पंचायत ₹75,000, ₹75,000 का विलेज पंचायत को खर्चा हुआ। टू फेंस द प्लॉट, उस प्लॉट को चार दीवारी करने के लिए, फेंस करना होता है घेरने के लिए, चारों तरफ से दीवार उठाने के लिए या तारें लगाने के लिए, मतलब चारों तरफ से घेरने के लिए विलेज पंचायत को कितना खर्चा आया, 75,000 का। तो उसने पूछा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट, प्लॉट की डायमेंशंस क्या होंगी, प्लॉट की डायमेंशंस क्या होंगी। तो डायमेंशंस पूछी गई हैं तो हम लेट करेंगे लेंथ और ब्रेड्थ। अब देखो लेंथ और ब्रेड्थ की आपको रेशियो दी है, तो जब भी रेशियो दी होती थी तो हम कैसे पुट करते थे, एक्स एक्स साथ में लगा के। तो पहली रेशियो किसकी है, लेंथ की, दूसरी किसकी है, ब्रेड्थ की। तो लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 11x एंड द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 4x। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना आएगा, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ, पेरीमीटर का यही फार्मूला होता है। 2 ब्रैकेट में लेंथ की जगह क्या आ जाएगा 11x प्लस ब्रेड्थ की जगह क्या आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 2 इंटू 15x इज इक्वल टू 30x। आपका पेरीमीटर कितना आ गया 30x। अब कॉस्ट टू फेंस 1 मीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट का 1 मीटर को फेंस करने के लिए कितनी कॉस्ट दी गई है, 100। तो हमारे पास टोटल कितना है 30x, तो कॉस्ट टू फेंस 30x ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू कितना होगा, 1 रुपये की कास्ट के साथ 30x को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ये कैसे हुआ कि एक टॉफ़ी आपकी आती है 1 रुपये की, तो 20 टॉफ़ी कितने की आएगी, 20 की। क्या किया आपने, 1 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह 1 की कॉस्ट कितनी है 100, तो 30x की कितनी होगी 100 इंटू 30x, तो बन गया 3000x। अब टोटल कॉस्ट कितनी है आपकी 3000x, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कॉस्ट टू फेंस द प्लॉट कितनी दी गई है 75,000। ये भी वही कॉस्ट है जो टोटल प्लॉट को फेंस करने के लिए, और ये भी वही कॉस्ट है जो टोटल कॉस्ट जो ये भी वही कॉस्ट है जो जब टोटल प्लॉट को आपने फेंस करवाया। तो ये दोनों कॉस्टें सेम ही चीज़ की है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी इक्वल, इम्प्लाइज 3000x इज इक्वल टू 75,000। x की वैल्यू क्या आ गई, ये 3000 नीचे डिवाइड पे चल जाएगा, तो डिवाइड करने के बाद आएगा x इज इक्वल टू 25। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना आया, x की वैल्यू कितनी आ गई डिवाइड करने के बाद 25। देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना आया, 11 इंटू 25 इज इक्वल टू 275 मीटर, और ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना आया 4 इंटू 25 इज इक्वल टू 100 मीटर। एक बार दोबारा देख लें इसको पूरा। ठीक है, क्या था, लेंथ ब्रेड्थ की आपको रेशियो दी थी 11x और 4x, 11:4, तो लेंथ 11x लेट की और ब्रेड्थ कितनी लेट की 4x। पेरीमीटर निकाला, 1 मीटर को कास्ट करने का 100 रुपीज़ आता है, तो पेरीमीटर आया आपका 30x। तो 30x को फेंस करने में कितना खर्चा आएगा, 30x इंटू 100 बन गया 3000x। टोटल खर्चा आ गया आपका 3000x, बट उन्होंने भी आपको टोटल कॉस्ट दी गई है 75,000, तो दोनों क्या हो जाएंगी इक्वल। तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दी है हमीद बायज 2 काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। हमीद ने खरीदा 2 तरह का कपड़ा किसके लिए, स्कूल यूनिफॉर्म के लिए। तो 2 टाइप्स के ही क्लोथ होते हैं, एक पैंट का कपड़ा और एक शर्ट का कपड़ा, ठीक है। शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट ₹50 पर मीटर, शर्ट के मटेरियल की कॉस्ट कितनी थी 50 रुपये 1 मीटर की, 1 मीटर की कॉस्ट कितनी थी ₹50।
एंड ट्राउज़र मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹90 पर मीटर। और जो ट्राउज़र मतलब जो पैंट बनानी थी उसकी जो कपड़ा ख़रीदा उसकी 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है? 90 रुपये। ठीक है, आगे उसने बोला फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ ट्राउज़र मटेरियल, 2 मीटर ट्राउज़र के कपड़े, 2 मीटर ट्राउज़र कपड़े के लिए उसने 3 मीटर शर्ट का कपड़ा ख़रीदा। 2 मीटर अगर मतलब कि अगर उसने 2 मीटर ट्राउज़र कपड़ा ख़रीदा, अगर उसने 2 मीटर ट्राउज़र कपड़ा ख़रीदा है, 2 मीटर ट्राउज़र कपड़ा ख़रीदा तो उसने टी शर्ट का कपड़ा, शर्ट का कपड़ा कितना ख़रीदा? 3 मीटर। ठीक है, अब देखो, अब इसको करते हो, अगर उसने 4 मीटर कपड़ा ख़रीदा, 4 कैसे बना? 2 से मल्टीप्लाई करके, तो शर्ट का कपड़ा कितना हुआ? 6 मीटर। अगर उसने पैंट का कपड़ा ख़रीदा 12 मीटर तो शर्ट का कपड़ा कितना ख़रीदा होगा? 18 मीटर। ठीक है, शर्ट का कपड़ा कितना ख़रीदा होगा? 18 मीटर। क्यों? क्योंकि कई बार बच्चे हम आप ही देखते हो कि हमारी जो शर्ट है वो ज़्यादा गंदी होती है, हम शर्ट क्या करते हैं 2 बना लेते हैं, पैंट एक ही रखते हैं। इसलिए उसने क्या किया कि 2 मीटर ट्राउज़र के कपड़े के लिए शर्ट का कपड़ा कितना ख़रीदा? 3 मीटर। शर्ट का कपड़ा कितना ख़रीदा? 3 मीटर। अब आपने देखा यहाँ पे कि जो चेंजेस आ रही हैं वो 2 को मल्टीप्लाई करके आ रही हैं, और यहाँ पे शर्ट के कपड़े को जब चेंजेस आ रही है वो 3 को मल्टीप्लाई करके आ रही है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, लेट किया लेंथ ऑफ ट्राउज़र मटेरियल इज इक्वल टू 2x, क्योंकि उसने बोला फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ ट्राउज़र क्लोथ, 2 मीटर ट्राउज़र क्लोथ के लिए वो 3 मीटर शर्ट का कपड़ा खरीदता है। तो ट्राउज़र का मटेरियल 2 मीटर खरीदना, 2 मीटर के अकॉर्डिंग खरीदना, तो कितना आ जाएगा? 2x। तो लेंथ ऑफ शर्ट मटेरियल कितना आ गया? 3x। अच्छा, आगे उसने क्या बोला था? ही सेल्स द मटेरियल। अब उसने ख़रीदा, फिर उसके बाद उसने बेचा। ही सेल्स द मटेरियल, जो उसने कपड़ा ख़रीदा वो उसको बेचा उसने एट 12% एंड 10% डिस्काउंट, 12% के और 10% के सेल्स द मटेरियल एट प्रॉफिट पे, 10% प्रॉफिट और 12% प्रॉफिट और 10% प्रॉफिट पे उसने बेचा रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि आप क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आओ, आपको 2 काइंड के क्लॉथ मटेरियल दिए हैं, जिसमें सबसे पहला क्या दिया है? शर्ट मटेरियल। सबसे पहला क्या दिया है? शर्ट मटेरियल। तो इसीलिए आपका 12% का प्रॉफिट किस पे लगेगा? शर्ट मटेरियल पे, और 10% का प्रॉफिट किस पे लगेगा? ट्राउज़र के कपड़े में। हिज टोटल सेल, बेचने के बाद उसने टोटल पैसा जो कमाया वो कितना कमाया? 36,600। आपकी बुक में थोड़ी सी करेक्शन है, यहाँ पे 36,600 है। हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाई, तो उसने टोटल कितना ट्राउज़र मटेरियल खरीदा होगा? तो मैंने वही किया, लेट किया है, लेट द लेंथ ऑफ ट्राउज़र मटेरियल इज इक्वल टू 2x, देयरफॉर द लेंथ ऑफ शर्ट मटेरियल इज इक्वल टू 3x। अब कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ ट्राउज़र मटेरियल की कॉस्ट कितनी दी है आपको क्वेश्चन में? ₹90 की। 1 मीटर ट्राउज़र का कपड़ा कितने का आया? 90 रुपीज़ का। ठीक है, कॉस्ट जितने का आप चीज़ खरीदते हो वो क्या होती है? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब प्रॉफिट किस पे लगता है? कॉस्ट प्राइस पे। आपने 7th क्लास में पढ़ाया था आपको, कॉस्ट प्रॉफिट किस पे लगता है? कॉस्ट प्राइस पे। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 10, कितना ट्राउज़र के कपड़े पे कितना प्रॉफिट लगना है? 10% का। तो कितना आ जाएगा? 10% किसका? कॉस्ट प्राइस का। वो कितनी है? 90। तो कितना आ गया? ₹9। तो सेलिंग प्राइस क्या होती है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो 1 मीटर कपड़ा कितने का वो बेचेगा? सेलिंग प्राइस वही होगी SP। ये क्या लिखा हुआ है? सेलिंग प्राइस, मतलब SP ऑफ 1 मीटर ऑफ ट्राउज़र मटेरियल कितना आएगा? 90 + 9 इज इक्वल टू ₹99। 1 मीटर का रेट पता चल गया आपको कि 1 मीटर कपड़ा कितने का बेचा उसने? 99 का। टोटल उसने कितना का कपड़ा खरीदा ट्राउज़र का? 2x। तो बेचना भी उसने सारा है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 2x मीटर ऑफ ट्राउज़र मटेरियल कितनी आ जाएगी? 99 को 2x से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया? 198x। कितना आ गया? 198x। इससे आपको क्या पता चला कि आपको सिर्फ 1 मीटर का पता होना चाहिए, फिर आप x मीटर, 2x मीटर, 3x मीटर सीधे निकाल सकते हो पहले वाले के रेट के साथ मल्टीप्लाई करके। इसी तरह अब शर्ट के मटेरियल पे हम आएंगे। शर्ट के मटेरियल में आपको दिया है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल। 1 मीटर शर्ट के मटेरियल के लिए कितनी कॉस्ट है? ₹50। प्रॉफिट कितना है? 12%। किसका? 50 का होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे लगता है प्रॉफिट। कितना आ गया? ₹6। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल कितना हुआ? ₹50 + 6 इज इक्वल टू ₹56। मतलब 1 मीटर शर्ट बेचने के कितना फ़ायदा हुआ उसको? ₹56 की उसने 1 मीटर शर्ट का कपड़ा बेचा। बट खरीदी कितने से उसने शर्ट? 3x। तो बेची भी 3x होगी। तो 3x सेलिंग प्राइस ऑफ 3x मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल इज इक्वल टू 56 × 3x इज इक्वल टू ₹168। तो अब देखो, 2 पैंट का सारा कपड़ा कितने का बेचा? 198x का। शर्ट का टोटल कपड़ा कितने का बेचा? 168x का। तो टोटल कमाई, टोटल सेल कितनी हुई होगी? दोनों को क्या करेंगे? प्लस। दोनों को क्या करेंगे? प्लस, क्योंकि ये भी बेचा
ये पैसा बेच पैंट का कपड़ा बेच के ये पैसा कमाया, शर्ट का कपड़ा बेच के ये पैसा कमाया। तो टोटल सेल कितनी होगी, दोनों का कमाया हुआ पैसे को क्या कर लो प्लस, तो कितना आ गया ₹366x। बट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि टोटल सेल उसकी कितनी हो रही है 36,600। तो इम्प्लाइज आपकी भी टोटल सेल कितनी थी 366x। तो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, दोनों क्या हो जाएंगे। तो x की वैल्यू क्या आएगी 3660/366 डिवाइड करके क्या आ जाएगा 100। तो x की वैल्यू कितनी आ गई। अब क्वेश्चन में आपको सिर्फ क्या पूछा था, लेंथ ऑफ ट्राउज़र मटेरियल ही बॉट, कि ट्राउज़र मटेरियल उसने कितना खरीदा 2x = 2 × 100 = 200 मीटर। तो टोटल उसने कितना कपड़ा खरीदा था पैंट का 200 मीटर। अगर आपको अब टी शर्ट का पूछा जाए तो शर्ट का कितना है 3x, तो 3 × 100 कितना हो गया 300 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कि एक हर्ड ऑफ डियर होता है, डियर्स का झुंड, आधा डियर का झुंड जो है वो क्या कर रहा है फील्ड में चर रहा है, ग्रेजिंग होता है घास चरना, ठीक है। एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, मतलब जो बचे हुए हैं आधा एक पूरा झुंड है, झुंड के तो आधे हिरन क्या कर रहे हैं घास चर रहे हैं। अब जो बचे हुए हिरन है उनका 3/4 क्या कर रहा है साइड पे खेल रहा है। उनका जो बचे हुए समझ लो, अगर टोटल कितने थे 16 का आधा कितना हो गए 8, तो 8 क्या कर रहे हैं चल रहे हैं। अब बच कितने गए 8 का 3/4 हुआ 6, तो 6 क्या कर रहे हैं साइड पे खेल रहे हैं, 6 क्या कर रहे हैं साइड पे खेल रहे हैं। अब जो बचे हुए हैं द रेस्ट, बचे कितने थे 8 में से 6 खेल रहे थे, अब कितने रह गए 2, ठीक है ना। तो जो बचे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं साइड पे पॉन्ड में नहा रहे हैं, ठीक है, और ड्रिंकिंग वाटर पानी पी रहे हैं साइड पे तालाब से। अब उन्होंने बोला जो बचे हुए हैं वो कितने 9, द रेस्ट 9 आर, क्या लिखा हुआ है द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, जो बचे हुए 9 हैं वो क्या कर रहे हैं तालाब से पानी पी रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डियर्स इन द हर्ड, आपने बताना है कि एक हर्ड डियर के हर्ड में टोटल कितने डियर्स थे। अब आपको सिर्फ एक ही कंडीशन पता है कि जो बचे हुए हैं, जो सब कुछ करने के बाद पानी पीने वाले, खेलने वाले और घास चरने वाले, उन सब के अलावा लास्ट में जो बचेंगे वो कितने होंगे 9, वो कितने होंगे। इसी 9 को लेके आप हमने क्या करना है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमें बोला कि टोटल फाइंड द नंबर ऑफ डियर्स इन द हर्ड, की हर्ड में टोटल डियर्स कितने हैं वो फाइंड करो। तो मैंने लेट कर दिया, लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर्स इन द हर्ड = x, टोटल कितने हैं उसमें x। अब उस x आगे हर्ड में नंबर ऑफ डियर्स ग्रेजिंग इन द फील्ड, मतलब वो डियर जो घास चर रहे हैं कहाँ पे फील्ड में, वो कितने थे आधे, कितने थे आधे। तो क्या किया 1/, आधा कितना होता है 1/2 × x, क्योंकि टोटल कितने हैं x हैं, तो x के आधे क्या कर रहे हैं फील्ड में चल रहे हैं, तो ये बन गया 1 को x से किया x/2, ठीक है। टोटल कितने थे x, और x/2 क्या कर रहे हैं घास चल रहे हैं। अब बच कितने के नंबर ऑफ डियर्स रिमेनिंग = टोटल में से इनको क्या कर देंगे माइनस, तो x - x/2 एलसीएम कितना आ गया 2, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1, 2 को 1 से डिवाइड किया तो 2 आया, 2 को x से मल्टीप्लाई किया बन गया 2x, माइनस ये वाला x ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे क्या 2 सेम है, तो 1 नहीं आता तो x ही आएगा, ठीक है। अब 2x में से x निकाले, पीछे कितना बचा x, एक x बचा, तो x/2 आंसर आ गया। तो उसका मतलब चर भी कितने रहे थे x/2 और बचे भी कितने हैं x/2। अब नंबर ऑफ डियर्स प्लेइंग नियर बाय, उसने क्या बोला था कि 3/4 ऑफ द डियर्स, 3/4 हिस्सा ऑफ द रिमेनिंग डियर्स, जो बचे हुए डियर्स हैं उनका 3/4 हिस्सा क्या कर रहा है साइड पे खेल रहा है। तो मैंने वही लिखा है नंबर ऑफ डियर्स प्लेइंग नियर बाय, वो डियर्स जो साइड पे खेल रहे हैं वो कितने हैं 3/4 ऑफ बचे हुए रिमेनिंग डियर कितने x/2, तो 3/4 ऑफ x/2। अब इसको करो, ये कटेगा तो कुछ नहीं, 3 का x हो गया और पीछे बचा 4 × 2 = 8, 3x/8। अब आपने कितने डियर्स लिए थे x/2, उसमें से 3x/8 क्या कर रहे हैं साइड पे खेल रहे हैं, बच कितने गए, तो नंबर ऑफ डियर्स रिमेनिंग, जो बचे हुए डियर वो क्या कर रहे हैं दैट आर ड्रिंकिंग वाटर, वो डियर्स जो बच गए बट वो क्या कर रहे हैं पानी पी रहे हैं, = x/2, टोटल कितने थे x/, वो टोटल लग बात रही। अब आपके पास जो टोटल आपने किस में से लिया था x/2 में से, जो बचे हुए हिरन थे उन्हीं में से आपने वो हिरन लिए जो खेल रहे थे। अब जो बचे कितने हैं x/2 - 3x/8, क्योंकि ये टोटल हिरन थे, इतने खेल रहे हैं, ये निकाल देंगे खेलने वाले, पीछे बच जाएंगे वो जो पानी पी रहे हैं।
एलसीएम आ गया 8 को 2 से डिवाइड किया है 4 को x से किया तो 4x, दूसरे में कोई चेंज नहीं आएगी क्योंकि 8 सेम है, तो आ गया 3x। कितना बचा x/8, कितना बच गया x/। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला था, नंबर ऑफ डियर्स ड्रिंकिंग वाटर कितने हैं 9। क्वेश्चन में उसने बोला था कि वो वाले डियर जो क्या कर रहे हैं पानी पी रहे हैं वो कितने हैं 9, बट हमने भी निकाला वो कितने हैं x/8, तो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, दोनों क्या हो जाएंगे, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 8 ऊपर चल जाएगा, 9 इंटू 8 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 72। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ डियर्स इन द हर्ड इज इक्वल टू कितने आ गए 72, कि हर्ड में टोटल डियर कितने हैं 72। लग गया पता। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, एक ग्रैंडफादर इज़ 10 टाइम्स ओल्डर दैन हीज ग्रैंड डॉटर। एक ग्रैंडफादर दादाजी जो हैं वो अपनी ग्रैंड डॉटर होगी, ग्रैंड डॉटर ग्रैंड सन सेम ही चीज़ है, समझ लो आपकी बहन और आपके दादू जी, आपकी बहन और आपके दादू जी, उन दोनों की एज का कंपैरिजन दिया है। ये दिया गया कि जो दादू जी हैं वो आपकी बहन से आपके दादू जी 10 गुना ज़्यादा एज है उनकी, ठीक है। ही इज़, और दूसरी कंडीशन दी है, ही इज़ ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, और उस एक कंडीशन तो दी है कि टाइम्स कर लो, कि जैसे अगर आपकी बहन की एज अगर आज 10 साल है तो आपके दादू कितने साल के हैं 60 साल के। और दूसरा उसने कंडीशन दी है कि आपकी एज और आपके दादू, आपकी बहन की एज और आपकी दादू की एज में कितना फ़र्क है 54 ईयर्स का, कि आपके दादू जो हैं वो आपकी बहन से 54 साल क्या हैं बड़े हैं, कि आपकी बहन की अगर एज है 6 साल, आपकी बहन की एज कितनी है 6 साल, तो आपके दादू की 10 टाइम्स करके होगी 60। और दूसरी कंडीशन में भी देखो आपके 54 साल ही बड़े, क्योंकि आपके दादू की एज है 60, आपकी एज है, अब आपको क्या बोला था कि दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करो, तो लेट कर ली मैंने ग्रैंड डॉटर की एज कितनी है x ईयर्स, लेट कर ली ग्रैंड डॉटर की एज कितनी है x ईयर्स। देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर कितनी आ जाएगी 10x, क्योंकि क्या बोला उसने कि जो ग्रैंडफादर है वो ग्रैंड डॉटर के एज के कितने 10 टाइम्स, तो उसकी कितनी आ गई 10x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला है, जो ग्रैंड डॉटर है वो जो ग्रैंड फादर है वो ग्रैंड डॉटर से 54 साल के हैं बड़े हैं, तो ग्रैंड फादर इज इक्वल टू ग्रैंड डॉटर की एज प्लस 54, ठीक है। 10x को माइनस x इज इक्वल टू 54, माइनस 9x इज इक्वल टू 54, x इज इक्वल टू 54.9, काट के क्या आया 6, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 6। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर कितनी आ गई 6 साल, और प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर कितनी आई 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 6 इज इक्वल टू 60 ईयर्स। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला कि जो सुहेल है वो अपने सन मतलब अपने बेटे से अपनी बेटे की एज की सुहेल की जो एज है वो उसके बेटे से 3 टाइम्स है, उसके बेटे की एज का कितना है 3 टाइम्स। तो मैं अब सुहेल की एज उसके बेटे के 3 टाइम्स है, तो मेरे को पहले एज किसकी लेट करनी पड़ेगी सुहेल के बेटे की, तो लेट किया मैंने प्रेजेंट एज ऑफ सुहेल सन इज इक्वल टू x ईयर्स। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सुहेल कितनी आ जाएगी 3x, ठीक है। और उसने दूसरी कंडीशन दी है 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले सुहेल की एज कितनी थी 3 टाइम्स हिज सन। अब सुहेल की एज जो थी अपने बेटे की 5 टाइम्स थी अपने बेटे की, तो उसको हम करते हैं लिखा 10 ईयर्स लेटर, 10 साल पहले सुहेल सन्स एज, सुहेल के सन की एज की आज x साल है, तो 10 साल पहले कितनी होगी x माइनस 10 ईयर्स। आज अगर सुहेल की एज x साल है, सुहेल के बेटे की एज x ईयर है, तो 10 साल पहले कितनी होगी x माइनस 10, और सुहेल की खुद एज कितनी होगी आज कितनी है 3x, तो 10 साल पहले कितनी होगी 3x माइनस 10 ईयर्स। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था कि जो 10 साल पहले सुहेल की जो एज है वो उसके बेटे की एज का कितना 5 टाइम्स, तो आगे कंडीशन तो इसको किया अब 3x माइनस 10 ऐसे ही रहेगा, तो ये बन गया 5x माइनस 50, x वाले एक साइड किए बिना x वाले एक साइड किए, 3x माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 50 माइनस प्लस 10, 3x में से 5x निकाले 2x बचा माइनस का, क्योंकि बड़ी टर्म किसकी है माइनस की, इज इक्वल टू माइनस 40, ठीक है। इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 40/2, काट के क्या है 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब x किसकी एज लेट की है आपने सुहेल के सन की, तो सुहेल के सन की एज कितनी आ गई 20 ईयर्स, और सुहेल की प्रेजेंट एज कितनी आई 3 × 20 इज इक्वल टू 60 ईयर्स। तो ये हो गया आपका आज का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4 अब हमारी ख़त्म होगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।